माई सेल्फ मानसी। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं पावर बीआई में पावर क्वेरी के ऊपर। तो लास्ट जो हमारी दो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, रोज को रिमूव करना है, डेटा को स्प्लिट करना है, ग्रुपिंग करनी है, वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब हम देखेंगे कि हम दो टेबल को मर्ज कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है, एक पीपल टेबल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये हेडर की तरह नहीं है, पीपल एंड रीज़न एक रो की तरह हमारे पास है, जबकि ये हमारे हेडर नेम है। तो सबसे पहले तो इन्हें फर्स्ट रो एज अ हेड यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, तो वाइस वर्सा दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस से हम करते हैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेरी मर्ज करते हैं। हमारे पास ऑर्डर टेबल है। अगर मैं ऑर्डर टेबल और पीपल टेबल के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल में एक रीजन नाम का कॉलम है जो दोनों में सेम है। जब आप किसी दो टेबल जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा है MySQL वगैरह, तो उन्हें पता होगा कि जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पर मर्जिंग की जाती है। तो यहाँ पर जैसे रीज़न कॉलम इसमें भी है और रीज़न कॉलम इसमें भी है। अब इन दोनों टेबल को हमें मर्ज करना है इन द ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर हमें इस टेबल को मर्ज करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे मर्ज क्वेरी लगाया। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग मर्ज करना है, रीज़न के अकॉर्डिंग। रीज़न को हमने चूज़ कर लिया। देन अगर हम पीपल टेबल में जाएं तो हमने यहाँ भी रीज़न को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ओके, और यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप मर्ज जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ये हमारे सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अभी हमने जो यूज़ किया वो लेफ़्ट आउटर का यूज़ किया, मतलब लेफ़्ट का पूरा डेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पीपल, यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट हो गया जो कि टेबल, पूरी टेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने टेबल पे क्लिक करूँगी तो इस पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर रीज़न का हमें दे दिया। तो हमें पर्टिकुलर नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर हम लास्ट में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है एक ये साइन यहाँ पर जो आ रहा है कि हमें जो हमारी पीपल टेबल है उसमें से कौन सा कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पर अगर मैंने वो दोनों कॉलम चूज कर लिए तो उस टेबल के दोनों कॉलम हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। अगर आप रीज़न वाला कॉलम देखोगे तो रीज़न वाला कॉलम एज इट इज़ है, उसमें वही डेटा है, यहाँ पर आ जाएगा। तो पेपर वाली टेबल में क्या था कि पर्टिकुलर रीज़न में कौन सा पर्टिकुलर पर्सन वर्क करता है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें जो नेक्स्ट टेबल में से जो कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए, ज़रूरी नहीं है हम सारे कॉलम्स लें। तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर देती हूँ, फिर से हमारा टेबल फॉर्म आ गया। अब मुझे इसमें से सिर्फ रिप्रेजेंटर, मतलब जो पर्सन है, मुझे सिर्फ उसी का नेम चाहिए क्योंकि रीज़न वाला कॉलम मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पर ओके, उन पर्सन्स के नेम आ गए। तो यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये किस रीज़न में काम कर रहे हैं, बेस्ट। क्या ये डेटा सही आया है? हाँ, ये डेटा सही है, बेस्ट में। तो यहाँ पर आप एक ही टेबल में, अब मुझे पीपल टेबल की, वो डिपेंड करेगा आपकी सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि आपको नीड है या नहीं। नहीं तो पीपल वाला जो टेबल में जो डेटा है वो ऑर्डर के साथ मर्ज हो गया। इसी तरह से आप पीपल टेबल के साथ भी कर सकते थे अगर मर्ज क्वेरी चलानी है। यहाँ पर मर्ज किया आपको रीज़न के साथ, और यहाँ पर हमने चूज कर लिया, क्योंकि हम पहले ही ऑर्डर के साथ इसे मर्ज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं दिखा रहा। बाकी अगर रिटर्न के साथ मर्ज करना है, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न के साथ मर्ज करना है, तो दोनों में कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही थी, यहाँ पे मर्जिंग नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, हमने जो मर्ज किया था हम उसे हटा देते हैं।
यहाँ से हमने मर्ज हटा दिया, मर्ज वाले स्टेप को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास मर्जिंग ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम पीपल टेबल में गए और यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर बना लिया। अब यहाँ पर हमारे पास मर्ज, तो रीज़न को मर्ज करना है। अब हमारे पास ऑर्डर, क्योंकि अब मर्जिंग खत्म हो गई, पहले मर्ज था डेटा, ऑर्डर, और ऑर्डर में भी हमारे पास रीज़न। यहाँ पर जॉइन आपको कैसे करना है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, तो यहाँ पर अभी हम इसको नहीं टच कर रहे हैं। ओके किया, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा। ऑर्डर में से हमें कौन से कॉलम्स यहाँ पर चाहिए। मान लीजिए मैं सिलेक्ट और हटा देती हूँ, तो यहाँ पर कस्टमर नेम, कंट्री, सिटी, ये हमने चूज कर लिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा आपस में मर्ज हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पर कंट्री और ये ऑर्डर नेम इन द, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कस्टमर नेम आ रहा है इन द ऑर्डर टेबल कंट्री, ऑर्डर टेबल सिटी, और ये तो हमारी टेबल है। तो आप किसी भी टेबल को किसी भी टेबल के साथ मर्ज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, तभी मर्जिंग सही से हो पाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, मर्ज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेरीज। तो यहाँ पर दो मिनट, अपेंड क्वेरी। तो अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी दो चीज़ें हमारे पास है। मर्जिंग जब आप कर रहे हैं तो कॉलम बेसिस पे कर रहे हैं, अपेंड हम कर रहे हैं तो एक टेबल के नीचे दूसरे टेबल का, मतलब रोज वाइज हम अपेंड कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अगर मैं अपेंड कर रही हूँ, अपेंड क्वेरी, तो यहाँ पर अभी मैं ऑर्डर टेबल पर हूँ, इसको हमें मान लीजिए पीपल के साथ अपेंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, या फिर एक और बार दिखाती हूँ, अभी मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 21। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी अपेंड की, अपेंड क्वेरी, तो यहाँ पर हम किसके साथ अपेंड कर रहे हैं, पीपल के साथ। ओके, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 22। अगर हम लास्ट में देखें, क्योंकि रीजन वाला कॉलम मेरे पास पहले से था, तो उसमें डेटा एज इट इज अपेंड हो जाएगा, लेकिन पर्सन वाला कॉलम ऑर्डर के पास नहीं था। बेसिकली जितनी रोज हैं उन रोज के नीचे बॉटम में दूसरी टेबल की रोज को ऐड करना। तो मर्ज क्वेरी कॉलम वाइज हो गई, अपेंड क्वेरी। तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें, मैं बॉटम का डेटा अगर मैं देखती हूँ कि बॉटम रोज, अगर मैंने बोला बॉटम की मुझे 10 रोज देखनी है, तो आप देखोगे ये 4 रोज थी जो कि पीपल टेबल के पास थी, ये लास्ट में इसके साथ अपेंड हो गई। तो यहाँ पर रीजन में तो, यहाँ पर रीजन में तो रीजन डेटा चला गया, क्योंकि रीजन नाम का कॉलम था। तो डेफिनेट बात है, जब आप अपेंड कर रहे हैं क्वेरी को, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तभी डेटा हमारा अपेंड होगा। बाकी डिपेंड ऑन द सिनेरियो, आपका सिनेरियो क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग अपेंड करेंगे। नेक्स्ट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।